बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वसल्लल्लाहु अला नबील उम्मील करीमी क़ाल अल्लाहु तआला फ़ला तक़ल्लुमा उफ़्युं वला तनहर। माँ बाप को उफ़ ना कहो ना ही झिड़को। आज जो दिल पे दस्तक देने वाली बात है वो कुरान करीम की ये आयत है जो सूए अदब के हमको तमाम मनाजिल तय करवाती है। अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उफ़ जो है ये दरअसल अरबी का सीगा है, ना ही कि उर्दू का। तो अंदर किसी न किसी बात के मायने तो रखता होगा ना। अब डिक्शनरी हम उठाते हैं तो उफ़ का सीगा देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि उफ़ जो है दरअसल बेकरारी में निकले हुए अल्फाज हैं जो ज़बान पे अदा करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स को हथौड़ी लग जाती है वो क्या कहता है, उई आ ऊ, इस तरह के जुमले अदा करता है। ये जो वर्ड्स है ये अंदर की बेकरारी का इजहार होता है। जो अंदर के इंसान के अंदर की बेकरारी होती है ना तो उसका इजहार होता है। तो याद रखिए कि अगर माँ बाप तुम्हें कोई बात कहें और जो तुम्हारे अंदर बेकरारी पैदा हो जाए और ये बेकरारी में ये बेसाख्ता अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकल जाए उफ़, तो अल्लाह ताला ने याद रखे क़यामत तक के हराम कर दिया है। माँ बाप का इतना अदब और एहतराम कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ना ही उन्हें उफ़ कहना है ना ही उन्हें झिड़कना है। अगर सुबह के टाइम वालदा उठाती हैं, बेटा उठ जा सुबह हो गई, उफ़ अम्मा तुम्हें पता नहीं कब सोया था मैं, ये उफ़ का सीगा ये माँ बाप के मामले बेकरारी दिखाना अल्लाह ने क़यामत तक के लिए हराम फरमा दिया। सूए अदब के जितने क़यामत तक के मसाइल निकलेंगे वो कुरान करीम की इसी आयत से निकलेंगे कि माँ बाप को उफ़ नहीं कहना है ना झिड़कना है। अल्लाह ताला हमें समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इतनी लतीफ़ अल्लाह ने ये आयत हमें समझाई है कि उफ़ नहीं कहना। अब उफ़ नहीं कहना, बेकरारी का इजहार भी उनके ना सामने नहीं करना। तो और जो बेअदबी के जुमले हम अदा करते, वालदा कहती है बेटा ज़रा रोड से जाके दही लेकर आ जा, अम्मा मैं नहीं ला रहा, अम्मा मैं नहीं जा रहा, मेरे दोस्त बाहर खड़े हुए मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। यकीन करें ये सब बातें हराम है। ये अदब ही नहीं देती माँ बाप के हक़ में। ये बाज़ारू ज़बान होती है। अल्लाह ताला ने तो उनके बारगाह में अपने बाजू बिछा के रखना, माँ बाप को उफ़ ना कहना। माँ बाप ज़रा अब ये बताइए, मैं आपको एक निसाई की एक रिवायत बयान करता हूँ। एक शख्स ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह मेरे जो वालिद हैं वो मेरा माल खर्च कर देते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसके वालिदैन को वालिद को बुलाया और वह हाज़िर हुए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारा माजरा सुना तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंता व मालिक अबीक, तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। सुभान अल्लाह। आप देखिए कितनी लतीफ़ अदब हमें सिखाए जा रहे हैं, कितने नाजुक मरहले तय किए जा रहे हैं अदब के कि तू और तेरा माल दोनों तेरे बाप के हैं। याद रखिए जब आपका बच्चा छोटा होता है और आप वालिद बनते हैं तो याद रखिए आप क्या करते हैं, जब वो छोटा होता है और बिस्तर पे पेशाब कर देता है तो क्या आप उसको मारते हैं कि तूने बिस्तर पे पेशाब कर दिया? क्या आप उसको डांटते हैं? वो भूखा होता है तो माँ कैसी भागी चली जाती है उसको दूध पिलाने के लिए। वो इसलिए अगर वो ज़रा सा करवट बदलने के भी काबिल नहीं होता कि करवट बदल जाए, लेकिन आपके दिल में ज़रा सी भी रंजिश नहीं होती क्योंकि औलाद की मोहब्बत सराहियत की हुई होती है। वो पोटी करता है तो बिस्तर पे करता है, आप उसकी पोटी धुलवाती हैं। वो पेशाब करता है तो बिस्तर के पकड़ता है, वो इसलिए आप उसका ख्याल रखती हैं ताकि आपका बच्चा मर ना जाए। इसलिए आप उसका ख्याल रखते हैं, उसकी पोटी धुलाते हैं, उसके खाने का एहतमाम करते हैं, उसके पीने का, उसके रहन सहन का, ताकि आपका बच्चा जो है वो मर ना जाए। और वालिदैन अगर बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं और कभी बीमार हो जाते हैं, ज़ईफ़ हो जाते हैं, फालिज का अटैक हो जाता है और वो अगर पोटी पिशी बिस्तर पे करने लगें तो आप बोलते हैं अरे मेरे वालिदैन बड़ी तकलीफ़ में हैं, अल्लाह इनको उठा ले। यानी हम बच्चों की खिदमत इसलिए करते हैं कि क्या हमारे बच्चे जी जाएं
और वालिदैन की खिदमत इसलिए करते हैं कि वो मर जाए। तो खुदा की कसम क्या अदब रब ताला ने हमें वालिदैन के हक़ में उनकी बारगाह का सिखाया है कि तुम्हारे माथे पे जुम्बिश नहीं आना चाहिए वालिदैन के हक़ में। आज देख लें कितनी बेअदबी का मुजाहरा हम सुबह शाम देख रहे होते हैं वालिदैन को झिड़कने का। अल्लाह ताला हमें ये तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जो वालिदैन को नाराज़ करता है दर हकीकत वो रब ताला को नाराज़ करता है। वालिद की रज़ा में रब ताला की रज़ा है। तो याद रखिए मेरे दोस्तों, अपनी दोस्ती यारी घर बार पे कभी वालिदैन को ना झिड़को, उनको बूढ़ा ना कहो कि वो सटिया गए। अल्लाह ने हराम फरमा दिया है। अल्लाह में ये समझने की तौफीक अता फरमाए और ये दस्तक हमारे दिल तक पहुँचाए।